तो चलिए शुरू करते हैं एक प्रोजेक्ट हाइड्रोपो में। तो सबसे पहले आप स्टार्ट मेनू में जाइए, उसके बाद ऑल प्रोग्राम में जाइए, फिर नीचे ड्रैग करके आपके पास हाइड्रोपो करके जो फोल्डर है उसमें जाइए, फिर यहाँ पे जो नैब है नैब में क्लिक कीजिए। तो आपका अगर कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है तो वो ओपन होगा। तो हम लोग एक नया प्रोजेक्ट से स्टार्ट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप एक प्रोजेक्ट कैसे बनाना है और उसको कैसे रन करना है। तो प्रोजेक्ट में जाइए, उसके बाद न्यू, फिर वहाँ पे नाम दीजिए आप एक टेस्ट करके नाम देता हूँ, टेस्ट। कौन सा लोकेशन पे आपको ये सेव करना है प्रोजेक्ट, और लोकेशन आप सिलेक्ट कीजिए ब्राउज में जाके। इसको मैं फ़िलहाल डेस्कटॉप में रख रहा हूँ, तो ओके। और इसको आप अनटिक कीजिएगा इनहेरिट कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट रहेगा उसमें से अगर सारी सेटिंग्स हमको ये नया प्रोजेक्ट में चाहिए तो इसमें टिक होना चाहिए। अभी तो मैं नया बना रहा हूँ तो मेरा एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट कुछ भी नहीं है, तो इसको आप अनटिक कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट कीजिए। और यहाँ पे थोड़ा डिटेल्स डालना पड़ता है कि किस काम के लिए हम जा रहा है, उसका रेफरेंस क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, कौन सा कंपनी के लिए काम करता है, सर्वेयर कौन है, वो भी आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं अपना नाम यहाँ पे लिखता हूँ, तो इसमें से पता चलता है कि उस पर्टिकुलर डे में कौन बंदा सर्वे किया करके, और क्लाइंट कौन है उसके लिए आप लिखिए, आपका कौन सा क्लाइंट के लिए आप काम करते हो। उसके बाद आप फिनिश कीजिए। जब आप फिनिश करेंगे तो ये एक नया प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। जो यहाँ पे टॉप साइड पे आपका जो नाम आपने प्रोजेक्ट का दिए थे तो यहाँ पे आपको दिखेगा वो टेस्ट करके। और ये मेरा सर्वे एक ही है, मतलब पहला सर्वे, इसलिए सर्वे 1। तो ऐसा प्रोजेक्ट आएगा आपको। तो सबसे पहले हाइड्रोपो सॉफ्टवेयर में जहाँ पे आपको जाना है वो है कॉन्फ़िगर डिस्प्ले यूनिट। डिस्टेंस उसका जो यूनिट है मीटर में है, डेसिमल प्लेस के बाद 2 है, तो आप इसको नॉर्मली हम लोग 3 रखते हैं तो 3 कर दीजिए। उसके बाद कोऑर्डिनेट्स, इसको भी आप डेसिमल प्लेस में 3 कर दीजिए। उसके बाद एलिवेशन एंड हाइट, वो यूनिट तो मीटर में ही होगा। ये डिस्प्ले डेसिमल प्लेस जो है उसको आप 3 कर दीजिए। फिर अगर वेलोसिटी में जाएगा आप मीटर पर सेकेंड, डेसिमल में आप चेंज कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी रख सकते हैं। फिर आप उसको ओके कर दीजिए। फिर आप कॉन्फ़िगरेशन में जाइए, ग्लोबल सेटिंग में जाइए। यहाँ पे आप कौन सा टाइम में आपको काम करना है वो टाइम आप टाइम फ्रेम सेट कीजिएगा। अगर लोकल टाइम में काम है तो लोकल टाइम में, या तो जीपीएस का टाइम से का काम है तो फिर आप यूटीसी सिलेक्ट कीजिएगा, या तो फिर जीपीएस टाइम सेलेक्ट कीजिएगा। तो नॉर्मली लोकल टाइम से भी चलता है, लोकल टाइम हम करके रखते हैं यहाँ पे। और उसके बाद कोऑर्डिनेट, नॉर्थिंग, अगर पहले आपका नॉर्थिंग आना चाहिए तो नॉर्थिंग ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा, या तो फिर ईस्टिंग नॉर्थिंग इस पर्टिकुलर पैटर्न में आना चाहते हैं तो फिर आप इसको सिलेक्ट कीजिए। और कोई मैग्नेटिक वेरिएशन है तो आप कांस्टेंट में जाके उसको मैग्नेटिक वेरिएशन यहाँ पे आप फिक्स कर सकते हैं, कोई कांस्टेंट, अगर उस प्रोजेक्ट के लिए कुछ पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू है तो उसके बाद आप उसको ओके कीजिए। नेक्स्ट फिर दोबारा आप कॉन्फ़िगर में जाइए, कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाइए। एक्चुअली ये जो हाइड्रोपो सॉफ्टवेयर है, इस हाइड्रोपो सॉफ्टवेयर में नेविगेशन जो नैब है, ये नेविगेशन सॉफ्टवेयर में सबसे इम्पोर्टेंट वाला अगर टैब कोई है वो है ये कॉन्फ़िगरेशन टैब। ये कॉन्फ़िगरेशन टैब इस स्टेप बाय स्टेप सजा हुआ है, इस तरीके से सजा हुआ है स्टेप बाय स्टेप कि आप यहाँ पे ऊपर से नीचे तक फॉलो करेंगे एक के बाद एक, तो आपका पूरा के पूरा काम उसमें हो जाएगा। तो अभी चलिए देखते हैं, ये दोनों तो हो गया। उसके बाद अभी ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाएगा हम लोग, क्योंकि जहाँ पे हम लोग सर्वे करना है उस प्रोजेक्ट का कोऑर्डिनेट सिस्टम पर्टिकुलर होगा, तो उसमें यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहिए। तो चलिए सिलेक्ट करते हैं न्यू सिस्टम। उसके बाद आप नेक्स्ट कीजिएगा, फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड जोन नेक्स्ट कीजिए। अगर आप यूटीएम में काम कर रहे हैं तो फिर आप यूटीएम सेलेक्ट कीजिए, या तो फिर आपका कोई पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है या फिर कंट्री के सब सबको करना है तो आप यहाँ पे ढूंढ के उसी सब कर सकता है। नॉर्मली यूटीएम जोन में ज़्यादातर काम होता है, तो यूटीएम में किया हम। उसके बाद हमारा कौन सा जोन है, यहाँ पे आपको पूरा ऊपर से नीचे तक जाएगा, तो ऊपर से नीचे आप जाएंगे तो आपको पूरा जोन दिखेगा। अभी हम लोग 39 नॉर्थ पे काम करते हैं। 39 आप यहाँ पे ढूंढ के 39 नॉर्थ इसको सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट कीजिए। फिर यहाँ पे आपको बहुत सारे डाटा मिल जाएगा।
WGS84, NAD 83 सब यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपको जो चाहिए आप WGS 1984 को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट कीजिए नॉर्मली। उसके बाद जियोट मॉडल सेलेक्ट करना होता है, तो नैप के लिए हम लोग नो जियोट मॉडल यूज़ करता है। अगर कोई पर्टिकुलर जियोट मॉडल आपके पास है तो आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ से देख के उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप नो जियोट मॉडल, उसके बाद आप उसको फिनिश कर दीजिए। फिर आपको यहाँ पे पूरा डिटेल्स आ जाएगा। उसके बाद आप उसको व्यू में क्लिक करेंगे तो उसका जो भी पैरामीटर्स है आपका प्रोजेक्ट का पैरामीटर्स के सब आप यहाँ पे मैच करके देख सकता है कि मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, उसके बाद फ्लैटनिंग, ये सारी के सारी चीज़ आप देख सकते हैं। सेंटर, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, फॉल्स नॉर्थिंग, ईस्टिंग, स्केल फैक्टर, ये सारे आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप उसको ओके कीजिए, फिर ओके कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है फिर कॉन्फ़िगरेशन में जाइए, एक वेसल में जाइए, क्योंकि हमको कभी भी हाइड्रोग्राफिक सर्वे करना है तो उसमें एक वेसल का ज़रूरत होता है, तो वेसल हमको क्रिएट करना पड़ता है। तो ऐड कीजिए, वेसल का एक नाम दीजिए 1। उसके बाद आप एडिटर डायरेक्ट से जा सकते हैं, नहीं तो उसको फ़िलहाल के लिए ओके कर दीजिए। तो आपका नाम यहाँ पे आ जाएगा, वेसल नाम नेम जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आप उसको एडिटर में क्लिक कीजिए, क्लिक करके फिर यहाँ पे जो है आपका लाइन है, ये लाइन में क्लिक कीजिए। लाइन में क्लिक करेगा तो देखिए वेसल शेप में चला गया। ये वेसल ऑफसेट और वेसल शेप दो है। वेसल शेप में हम वेसल का शेप बना सकते हैं कि हमारा वेसल देखने में कैसे होता है। उसके बाद वेसल ऑफसेट मतलब इसमें हमको GPS फिट करना है, इको साउंडर फिक्स करना है, उसका जो ऑफसेट्स है वो यहाँ पे हमको देना पड़ता है। तो चलिए फ़िलहाल वेसल शेप में जाते हैं और इसको हम थोड़ा एक वेसल शेप बनाते हैं। अभी देखिए यहाँ पे जो ग्रिड दिख रहा है आपको, ये ग्रिड 1-1 मीटर स्पेसिंग में है। तो 1-1 मीटर स्पेसिंग में तो हम वेसल शेप बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छा है कि ये ग्रिड थोड़ा छोटा कर ले। तो आप सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ में जाइए, प्रॉपर्टीज़ में जाके डिज़ाइन में क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे जो हमारा डिज़ाइन यूनिट है तो मीटर में है, डिस्प्ले ग्रिड जो है वो ठीक होना चाहिए, नहीं तो ये दिखेगा नहीं। उसके बाद आप इंटरवल जो है ऑटो के जगह में आप 0.5 कर दीजिए। उसके बाद स्नैप टू ग्रिड में जाके इसको आप 0.25 कर दीजिए। तो ये क्या होगा, ग्रिड तो 0.5 में बढ़ जाएगा, लेकिन उसका आधा जो 0.25 हुआ उसी को भी आप एज ए पॉइंट आप कंसीडर कर सकते हो ड्यूरिंग आपका वेसल शेप बनाने के टाइम, ठीक है। तो आप इसको ओके कर दीजिए। तो देखिए आपका ग्रिड का साइज़ जो है वो छोटा हो गया। अभी आप लाइन लीजिए, लाइन लेके आप कोई भी एक पॉइंट्स पकड़ के आपका ये वेसल का जो शेप है वो आप शेप बनाते रहेंगे। सपोज ये हमारा वेसल ऐसा टाइप का है। इसको क्लोज कर लीजिए, ये हमारा वेसल हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमको GPS कहाँ पे है, इस वेसल का तो एक सेंटर है, इस सेंटर का रेफरेंस है ये GPS कहाँ पे होगा, इको साउंडर कहाँ पे होगा, उसका एक ऑफसेट आपको डिनोट करना पड़ता है यहाँ पे। तो चलिए हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे एक ऑफसेट्स होगा। देखिए यहाँ पे ऑफसेट्स आ गया, या तो फिर आप ऐड भी कर सकते हैं। तो ऐसा करके ऐड करेगा तो आपको आएगा। तो ऑफसेट्स जो पहले वाला है उसको रीनेम करेगा, उसको सपोज ये GPS है। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो है वो इको साउंडर होगा। फिर आप एडिट में जाइए, उसको इको साउंडर कर दीजिए और टैप की प्रेस करने से नेक्स्ट वाला ऑप्शन में जाएगा। तो मैं एक करता हूँ इसको भी, क्योंकि GPS और मेरा इको साउंडर एक ही लाइन में रखा होगा। तो 1.25 वाई में फिर आप टैप कीजिए, फिर नेक्स्ट में जाइए, इसको जीरो। तो अभी मेरा GPS और इको साउंडर सब एक ही जगह में है, क्योंकि सिंगल बीम सर्वे करने के टाइम मैक्सिमम हम लोग यही करते हैं। अगर आपको आगे पीछे होता है तो फिर वो ऑफसेट यहाँ पे आपको मेंशन करना है। ओके, अभी हम फिर दोबारा प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में जाके पहले तो डिज़ाइन में गया था इसको ग्राफ को सही करने के लिए। उसके बाद शेप मतलब आपने जो बोर्ड का शेप बनाया वो। तो लाइन का कलर, बोर्ड का जो लाइन है अभी ब्लैक दिख रहा है आपको, अब चलिए इसको डार्क ब्लू कर दीजिए और स्टाइल में डॉटेड करता है। जब यह ऑनलाइन होगा तो ये कैसे देखने में रहेगा, तो इसके लिए ये ऑप्शन है, उसको बोला है फीलिंग एनाबल।
तो इसको टिक होना चाहिए, टिक नहीं होगा तो इसका अंदर कोई कलर नहीं आएगा, सिंपली ये लाइन दिखेगा। सो ये टिक होना चाहिए। उसके बाद कलर की जगह में आप कोई भी कलर आप चूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन जो है ऑफसेट। ऑफसेट में आप जाने के बाद हमने जो ऑफसेट सिलेक्ट किया था, एक जीपीएस और एक इको साउंडर, तो वो जीपीएस अगर आपको ऑनलाइन में देखना का है तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। नॉर्मल हम लोग दिखता नहीं है तो इसको टिक नहीं करते हैं। उसके बाद ये जीपीएस का सिंबल आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, एक सर्कल बना सकते हैं, और इसका कलर भी आप यहाँ पे से चेंज कर सकते हैं। और ये जीपीएस का हो गया। नेक्स्ट होता है कि आपको इको साउंडर। इको साउंडर के लिए हम एक डायमंड सिलेक्ट करते हैं और इसको भी कोई मैजेंटा कलर दे देते हैं, फिर हम ओके करते हैं। देखिए अब ये इस टाइप का शेप बन गया है। ऑनलाइन में क्या फ़र्क आएगा इसमें, ओनली इसका बीच में कलर हो जाएगा, इतना ही फ़र्क है, बाकी कुछ नहीं है। तो ऐसा एक बोर्ड बनाने के बाद आप उसको ओके कर दीजिए। तो मेरा वेसल ऑलरेडी रेडी हो गया प्रोजेक्ट के लिए। फिर हम दोबारा कॉन्फ़िगर स्टेप में जाएगा। उसके बाद वेसल तक हमारा काम हो गया। उसके बाद आप नेक्स्ट ऑप्शन जो है इक्विपमेंट में जाएगा। इक्विपमेंट में जाके आपके पास जो भी जीपीएस यूनिट है, आप जीपीएस सिलेक्ट करके उसी का सीरियल नंबर आप यहाँ से कर सकते हो, या तो फिर आपके पास लाइका है या फिर एस्टेक जीपीएस है, दूसरा कोई भी जीपीएस है टिम्बल छोड़ के, तो उसमें आप एनिमी आउटपुट ले सकते हो और उस टाइम ये ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो फिलहाल हमको एक डेमो ले रहा है, तो डेमो जीपीएस सिलेक्ट करके उसको नेक्स्ट करेगा। तो जीपीएस यूनिट से हमको जीपीएस टाइम चाहिए, पोजीशन चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, ये सारे आपने टिक किया है, क्योंकि उस जीपीएस से मुझे ये सारे इन्फॉर्मेशन लेना है प्रोजेक्ट के लिए। उसके बाद हम उसको फिनिश कर दें। तो ये अभी पूछेगा तुमने जो जीपीएस लिया उसको लोकेशन कहाँ पे है, उसका ऑफसेट क्या है। तो हमारे पास जो अभी जीपीएस लिया तो वेसल 1 में फिक्स है और जीपीएस का ऑफसेट जीपीएस में जाएगा, तो उसका हम ओके करते हैं। उसके बाद दोबारा ऐड करते हैं। अभी इको साउंडर चाहिए तो यहाँ पे आपको इको साउंडर मिल जाएगा और यहाँ पे बहुत सारे आपको मॉडल्स मिल जाएंगे। तो आपका पास जो भी मॉडल हो आप यहाँ पे ढूंढिएगा, और नहीं है तो आप यहाँ पे उसका भी एनीमिया आउटपुट करके आप यहाँ पे एनीमिया ले सकते हैं। ये एनीमिया यहाँ पे है, तो ये स्ट्रिंग सेलेक्ट करके आप उसका भी आउटपुट ले सकते हैं। नॉर्मली अभी फ़िलहाल मैं डेमो लेगा, तो इसके लिए डेमो सेलेक्ट किया, नेक्स्ट, सिर्फ इको साउंडर होना चाहिए, फिनिश। और इसका जो ऑफसेट है वो भी इको साउंडर में होना चाहिए। उसके बाद आप उसको ओके कीजिए। जीपीएस उसको कॉन्फ़िगर में जाइए। नॉर्मली आप जब रियल टाइम में काम करोगे तो उसमें पोर्ट सिलेक्शन करना होता है, तो हम यहाँ पे ये पोर्ट क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिक पोर्ट सिलेक्शन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब हम ये दिखाएंगे तो आपको बता देंगे कि ये पोर्ट कैसे करना है। तो यहाँ पे सिलेक्ट करके नॉर्मली इसमें सिलेक्ट करेगा तो आपको एक दूसरा विंडो ओपन हो जाएगा, उसमें आप पोर्ट 1 2 3 4 या फिर नेटवर्क आईडी डाल सकता है। उसके बाद आप उसको टेस्ट कर सकता है। टेस्ट करेगा तो आपको जो डेटा है वो उस विंडो में आपको डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो आपको मालूम पड़ जाएगा। तो ओके कीजिए, उसके बाद इसको क्लोज कर दीजिए। तो कॉन्फ़िगर में अगर पहले से ये 5 स्टेप 1 2 3 4 5 ये 5 स्टेप आपने कंप्लीट कर लिया, इसका मतलब है कि आप अभी रियल टाइम में जाके सर्वे कर सकते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं रियल टाइम में जाके तो क्या होता है। तो रियल टाइम में देखने के लिए हमको सबसे पहले कुछ विंडो पहले सेट करना पड़ेगा, प्रीसेट विंडो लेके आना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको डिस्प्ले में जाना है, डिस्प्ले में जाके ओपन डिस्प्ले, उसके बाद वहाँ से आप प्लान व्यू मैप इसको ऑन कीजिएगा। इसको ऑन करने से आपको ये ऐसा एक आ जाएगा जिसमें से आप बोर्ड वगैरह देख सकते हैं। उसके बाद फिर डिस्प्ले में जाइए, ओपन डिस्प्ले में जाइए। उसके बाद आप यहाँ पे इक्विपमेंट मॉनिटर ये एक विंडो लेके आ सकता है, क्योंकि आप जब सर्वे करेंगे आपके पास जो भी इक्विपमेंट है उसका एक मॉनिटर होना चाहिए कि कौन सा इक्विपमेंट काम कर रहा है नहीं कर रहा है। आपको यहाँ से तुरंत एट ए ग्लांस आपको मालूम हो जाएगा। उसके बाद आप डिस्प्ले में जाइए, फिर ओपन डिस्प्ले में जाइए। वेसल मॉनिटर ये तो हो गया। सर्वे टेक्स्ट ये हम बाद में देखेंगे। इक्विपमेंट मॉनिटर अभी इक्विपमेंट कौन सा काम कर रहा है नहीं कर रहा है उसके लिए। वेसल मॉनिटर ये भी है, वेसल में जो सारी चीज़ लगा हुआ है और वेसल का पोजीशन क्या है, स्पीड क्या है उसका, ये सब आप यहाँ से देख सकते हैं, पर हमको इतना ज़रूरत नहीं होता है। तो फिर दोबारा इसमें जाइए, डिस्प्ले में जाइए। गाइडेंस मॉनिटर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम कौन सी रन लाइन सिलेक्ट किया है और
अभी नेक्स्ट कौन सा जा रहा है, तो इसको ट्रैक करने के लिए गाइडेंस मॉनिटर होना चाहिए। उसके बाद सर्वे टेक्स्ट भी होना चाहिए। अगर कोई आर्म साउंड ये कोई पोजीशन चेक कर रहा है, अगर रियल टाइम जीपीएस का पोजीशन चेक करे तो ये सर्वे टेक्स्ट लाजिम होना चाहिए ताकि आपको डिफरेंस पता चले। ऑफलाइन बार जो है ये हेल्समैन विंडो भी बोलता है, जैसा जो हाईपेक आप लोग यूज़ करते हो उसमें हेल्समैन विंडो करके आता है। इसमें आपको कोई ट्रैक फॉलो कर रहा है तो उसमें लेफ्ट में कितना चला गया, राइट में कितना चला गया, या फिर 0-0 लाइन में है उसको वो पता चलता है। जो भी हम इको साउंडर यूज़ करते हैं वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है, वो हम इको साउंडर ट्रेस विंडो जो है उसमें से हम उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ऐसा काफ़ी सारे हैं, तो जब भी चीज़ ज़रूरत होता है उसी हिसाब से हम लोग उसको ऑन करते हैं। तो फिलहाल चलिए हम एक डेमो सर्वे करके देखते हैं कि स्क्रीन में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सर्वे टैब में जाना पड़ेगा। उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन F5 या तो F6। F5 करने से आपको ऑनलाइन होगा और F6 करने से डेटा लॉगिन होगा। तो फिलहाल हम ऑनलाइन करना चाहते हैं तो F5। देखिए आप यहाँ पे एक छोटा सा बोर्ड हमको नज़र आ रहा है, तो इसको थोड़ा बड़ा करने के लिए आप ये जो जूम इन अब ये बटन क्लिक करके इसको थोड़ा सा ऐसा ड्रैग करेगा तो आपको ये बोर्ड दिखाई देगा। तो ये देखिए हमारा बोर्ड चल रहा है और ये जो है ये फॉलो वेसल ऑप्शन है। अगर इसको मैं ऑफ़ कर दूंगा तो ये वेसल विंडो से निकल जाएगा, लेकिन ये प्लान व्यू में अपडेट नहीं होगा क्योंकि हमने फॉलो वेसल जो है उसको ऑफ़ करके रखा है। फिलहाल इसको फिर दोबारा जब टिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये फॉलो होते रहेगा। तो कभी भी ये इसको ध्यान रखना ज़रूरी है। तो स्क्रीन थोड़ा सा छोटा करते हैं। तो ये मेरा ऑनलाइन होने के बाद ये दिखेगा। अभी राइट साइड में आप देखिए, इसमें जो जो इक्विपमेंट लगा हुआ था सबका आपको डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगा कि कौन सा काम कर रहा है कौन सा काम नहीं कर रहा है, ये सब मिल जाएगा। जो भी ग्रीन है, ग्रीन मतलब आपको काम कर रहा है और रेड का मतलब है कि उसमें कुछ इशू है तो आपको उसको सॉल्व करना है। इको साउंडर भी अभी काम कर रहा है। तो ऐसा इक्विपमेंट मॉनिटर जो विंडो है, इसमें जो भी आपका इक्विपमेंट लगा हुआ है उसका पूरा मॉनिटर करता है कि कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। तो चलिए अभी F5 प्रेस करके इसको ऑफलाइन कर देता है, नहीं तो ये ऑन बटन को फिर दोबारा क्लिक करके इसको ऑफ कर सकते हैं। जब आपने एक प्रोजेक्ट बना लिया तो उसमें आपने कहाँ तक बनाया और आपके प्रोजेक्ट में क्या प्रॉपर्टीज़ है, ये आप डायरेक्ट यहाँ से चेक कर सकते हैं। व्यू प्रोजेक्ट आउटलाइन, इसमें क्या होगा, आपका प्रोजेक्ट का पूरा डिटेल्स यहाँ से मिल जाएगा, क्या है क्या नहीं है। उसके बाद डिस्प्ले यूनिट का क्या आपने बनाया, यूनिट्स ये मिल जाएगा। फिर आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन सा सिलेक्ट किया वो यहाँ पे आ जाएगा। वेसल का पूरा डिटेल्स यहाँ पे आएगा, कौन सा इक्विपमेंट आपने यूज़ किया ये यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ से भी आप डायरेक्ट उसको डबल क्लिक करने से उसको आप डायरेक्ट यहाँ से भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट आउटलाइन जो है वो यहाँ पे आपको क्विक एक्सेस करने के लिए आपको सहायता करता है, या तो फिर आप कॉन्फ़िगर से भी जा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट इसमें हम आपको दिखाएंगे गाइडेंस ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं और गाइडेंस ऑब्जेक्ट कैसे हमको हेल्प करता है ड्यूरिंग सर्वे। उसके बाद स्टेयर बाय एसोसिएशन, फिर विजुअल लिंक्स, इवेंट्स क्या होता है। तो आगे की जो भी ऑप्शन हम धीरे धीरे बताते जाएंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही है।